एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सभी का रसायन विज्ञान का जो पेपर है वो आ चुका है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म डाल रखा है, रुक जाना नहीं, परीक्षा दिसंबर के लिए पूरा पेपर और सॉल्यूशन। पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मोल करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। मोल हमारा सही उत्तर होगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद और रिज़ल्ट की घोषणा होने के बाद में हम लाइव आपको आपका रिज़ल्ट बताएंगे। यानी कि इस बार आपका जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, हमारे इसी चैनल पर आपका रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। एक यौगिक जिसका मूलानुपाती सूत्र CH2O है तथा अणुभार 180 है, तो इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा? तो अणुसूत्र हो जाएगा C6H12O6। निम्न में से सबसे अधिक एंट्रोपी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है जल वाष्प की। तो जल वाष्प आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। से संयोजी ठोस है, तो हीरा एक से संयोजी ठोस है, हीरा आपको लिखना है। वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन वर्ग कहते हैं, हेलोजन वर्ग याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ रहे हैं। 6C12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बताइए। तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। 6.022 मल्टीप्लाई 10 की घात 23। दूध एक है, तो दूध क्या है? दूध एक पायस है। स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम किसने दिया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो नियम था वो दिया था हेस ने, यानी कि हेनरी हेस लिखना है। स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम ने प्रतिपादित किया था, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि हेस। और बफर विलयन में अपवर्तित रहता है, तो बफर विलयन में क्या अपवर्तित रहेगा? पीएच मान। BrF5 की ज्यामिति की आकृति कैसी होती है? तो वो होती है वर्गाकार, वर्गाकार होती है, वर्गाकार ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, आप सभी बच्चे जिसमें जोड़ी आप देख पा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरी जोड़ी और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा मैंने किया है कि पेपर आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। फास्फोरस, प्यारे विद्यार्थियों, फास्फोरस में आपको P4 से मिलाना है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaOH2। झाग प्लवन विधि में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सल्फाइड। सिनेबार में आपको पारद से मिलाना है। और नीले रंग का यौगिक का सूत्र होता है CuSO4.5H2O। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। पास होना है आपको इस बार किसी कंडीशन में, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ ना प्यारे विद्यार्थियों, पेपर जरूर आएगा आपकी परीक्षा में, 100% आएगा। बिल्कुल आपको निश्चिंत होकर पढ़ लेना है बस। विद्युत अनापघट्टी का एक उदाहरण लिखिए। तो नाइट्रोजन आपको लिखना है। क्या लिखना है? नाइट्रोजन। पोटेशियम परमैंगनेट का अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र लिख लीजिए आप, KMnO4। गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सूत्र लिख लीजिए जल्दी से आप अपनी कॉपी में। सूत्र अगर मैं बता रहा हूं तो प्यारे विद्यार्थियों 100% आएगा, है ना। देखिएगा, सूत्र हो जाएगा डेल्टा G बराबर H माइनस TH। ये आपको इसका सूत्र लिख लेना है। एंथैल्पी की परिभाषा क्या होती है? याद करके जाना है। H+ आयन और OH माइनस आयन की अभिक्रिया का नाम लिखना है। तो ये जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है? इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है निष्क्रिय अभिक्रिया। निष्क्रिय अभिक्रिया, ये आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये जो पेपर बता रहा हूँ चैनल पर अपलोड मैंने कर रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, उन्हें देख कर जाइएगा। 4 सेट पेपर मैंने बताए हैं और चारों सेट पेपर प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप पढ़ें, मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।